नमस्कार, मैं अरविंद सर। देखिए, पिछले वीडियो में आपको हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, और आज आपको हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताएंगे। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई और कैसे हुई। देखिए, मैं यहाँ स्क्रीन पे जो है पहले से कुछ लिख रखा है, और इसी के बारे में आज आपको मैं इसमें बताऊँ कैसे क्या क्या आपको करना है। और इस ट्रिक को बहुत अच्छी तरह से आप अपना जो है अपने दिमाग में फिट कर रखिएगा। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है? न्यूट्रॉन। क्या लिया है? न्यूट्रॉन लिया है। अब एक तो बात ये बताएं आपको हम, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, सिंपल से थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये नाभिक बना दिया, नाभिक, और इस नाभिक के बाहर जो है ऐसे कोष होते हैं। क्या होते हैं? अब आगे यही आपको पढ़ना भी है। ये कोष कुछ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कोष। ये देखिए ड्रा हो गया, इस पे चित्र का फिगर ड्रा कर दिया हमने। तो यहाँ पर जो है आपके कुछ पार्टिकल्स होते हैं ऐसे करके। ये पार्टिकल्स जो है यहाँ पर भरे होते हैं। इनमें से कुछ आपके प्रोटॉन होते हैं और इनमें से कुछ क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया और कोष के बाहर इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, यहाँ पे प्रोटॉन शब्द का मतलब यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन, ये लिखा है ना प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन है आपका वो किसका है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। और एन मीन्स न्यूट्रॉन। क्या होता है? एन मीन्स न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और ई मीन्स यहाँ पे क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तो मैंने पहले ही बता रखा है। पी मीन्स पॉजिटिव, एन मीन्स न्यूट्रल, और न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल कर देंगे। ध्यान रखिए क्या है? न्यूट्रल। और ई मीन्स इलेक्ट्रॉन। ये निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है, जो हमने आपको बता रखा है पहले से। बेचारा इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहर हमारा घूमता रहता है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता, इसका कोई पूछता नहीं है। ठीक है ना। अब बचा आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो वही सब पहले से ही न्यूट्रल है, उसमें तो कुछ है ही नहीं है, केवल वेट है, चार्ज तो उसमें है ही नहीं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने वही लिखा है। यहाँ पे आपको समझना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किससे बना है? न्यूट्रल शब्द से बना है। किससे बना है? न्यूट्रल वर्ड से। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? नो चार्ज। और कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मित्रों? न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये नाभिक पर। न्यूक्लियस मीन्स क्या? आपका नाभिक। नाभिक में पाया जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई ना। न्यूट्रॉन, इसी वर्ड से आपको ध्यान देना है। न्यूट्रॉन के लिए कोई नई भाषा नहीं लानी, नया कोई डेफिनेशन बनानी। मतलब ऐसा पार्टिकल्स जिसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता और कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है, उसको कह देंगे हम न्यूट्रॉन। क्या कह देंगे? न्यूट्रॉन कह देंगे। अब देखिए बात आ गई न्यूट्रॉन में, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यही आपको तैयार कर लेना, वही आपको डेफिनेशन में भाषा में लिख देनी है। डेफिनेशन के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं करनी। अब देखेंगे जब न्यूट्रॉन आया तो न्यूट्रॉन की बात आएगी रिसर्च की। क्या है? इसका रिसर्च कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये चीज तो आपको बता दी। तो पहली बात है डिस्कवरी मीन्स खोज कब हुई? 1992 में की गई, और 32 में की गई, सॉरी 32 में की। और किसने रिसर्च किया? इसका खोजकर्ता भी तो कोई होगा ना। तो खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक। उन्होंने क्या किया था? बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल बाय बेरिलियम न्यूक्लियस। उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की जो है छोटे नाभिकों पर बमबारी किया, जैसे बेरिलियम है। तो बेरिलियम कन्वर्ट कर होता किसी अदर पार्ट इसके एटम्स में, और एक न्यूट्रॉन निकालता है। वो भी अभी आपको क्लियर करते हैं, बताएंगे।
अब इसके पूर्व चैडविक को कैसे पता चला कि मैं अल्फा पार्टिकल्स पर जो है बमबारी कराऊं, उसके पूर्व में देखेंगे आज की निर्भर कहां पे होगा, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन। ये लिया कहां से गया था, आपके हेनरी बेकरोल थे। कौन थे, एक हेनरी बेकरोल थे। तो वो देख क्या रहे थे लैब में देख रहे थे कि रेडियम रखा था। क्या रखा था, रेडियम से एक विशेष प्रकार की जो है मतलब लाइटेड किरणें, क्या चमकदार किरणें जो है लाइटेड किरणें निकल रही थी। तो जो आपके बेकरल थे तो उन्होंने उसको नजदीक जाके गौर से देखा कि भाई यहाँ पे तो कोई ऐसा प्रोसीजर है नहीं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दी गई हो और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा हो या लाइट कुछ निकल रही हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये भारी नाभिकों से जो है कुछ क्या कहते हैं किरणें निकलती हैं, स्वतः किरणें निकलती हैं जो भेदी हैं। जब ये बात क्या कहते हैं हेनरी बेकरल ने किससे बताई, रदरफोर्ड से बताई। और यहाँ पे मैरी क्यूरी एंड पीरे जोलियट क्यूरी, क्या है, मैरी क्यूरी और पीरे जोलियट क्यूरी से बताया। तो जोलियट क्यूरी और मैरी क्यूरी ने इसका अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उन्होंने क्या कहा, यूज ऑफ रेडियो एक्टिव वर्ड, मतलब इस शब्द को प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम मैडम क्यूरी ने की। क्योंकि मैडम क्यूरी और डेनियल रदरफोर्ड जो थे उस समय के बहुत चर्चित वैज्ञानिक थे। मैरी क्यूरी ने इतना कह दिया, इसके बाद अल्फा पार्टिकल्स जो है उस अल्फा पार्टिकल्स की क्या कहते हैं बमबारी की व्यवस्था सर्वप्रथम आपके क्या कहते किसने दी थी, डेनियल रदरफोर्ड ने दी थी। डेनियल रदरफोर्ड ने लगभग बहुत से प्रयोगों में आपके अल्फा पार्टिकल्स का प्रयोग किया है, उनकी बमबारी की। जैसे देखो न्यूक्लियस, अब इसके बाद में आपको जो है मतलब रिसर्च आप न्यूक्लियस इसी में बताऊंगा इसी वीडियो पे। तो वहां पे देखना कि आपके जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड साहब क्या कहते हैं, गोल्ड फॉयल या सिल्वर फॉयल पर क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करते हैं। बमबारी करने के बाद जो है वो क्या कहते हैं बताते हैं कि नाभिक इस तरह का होता है, कैसा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखेंगे यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी वर्ड किसने यूज कर दिया, आपके मैडम क्यूरी ने यूज कर दिया। अब ये देखेंगे प्रोसेस क्या है, ये आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन पर है। क्योंकि इसके पूर्व में तो हेनरी बेकरल ने ये तो बता दिया कि यहाँ पे कोई भेदी किरणें निकलती हैं, उनको रेडियो किरणें कहा जाता है, मैडम क्यूरी ने बताया। फिर रदरफोर्ड ने और मैडम क्यूरी ने, इन लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम तत्वांतरण, मतलब किसी तत्व का स्थानांतरण कर देना। क्या कर देना, किसी पार्ट मतलब एटम्स को किसी दूसरे एटम में क्या है कन्वर्ट करने की व्यवस्था को उन्होंने बताया, जिसको कृत्रिम तत्वांतरण कहते हैं। तो उसी को उठा करके आपके ये जो आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन है, इसी आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन को क्या कर दिया, चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, आपके बेरिलियम पे देखें, यहाँ पे स्क्रीन पे आपका दिखाई दे रहा है, मैंने बेरिलियम या न्यूक्लियस लिया है और ये अल्फा पार्टिकल्स लिया। अब बात है कि इसमें जो यूज किया गया अल्फा पार्टिकल से ध्यान रखना है कहां से लिया गया था, ये भी ध्यान दे देंगे। तो यूरेनियम न्यूक्लियस का लिया गया था। किसका लिया था इन्होंने, यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल्स क्या है, से अल्फा पार्टिकल्स लिया गया था। पार्टिकल्स, अगर ये प्रश्न कहीं पूछा जाता है कि आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में अल्फा पार्टिकल्स का क्या कहते हैं उपयोग कहाँ से किया गया था या किस एटम के अल्फा पार्टिकल्स को लिया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे आपका यूरेनियम परमाणु से निकलने वाला जो अल्फा पार्टिकल्स का, उसकी बमबारी कराई थी चैडविक ने। ये बहुत डीप क्वेश्चन है। हाँ, अगली उच्च कक्षाओं में मतलब छात्रों पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे हमने यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल्स लिया, थोड़ा बड़ा राउंड पे मैंने ले लिया बेरिलियम। इस बेरिलियम पर जब आपका तीव्रगामी, ये भी स्लो स्पीड का नहीं होना चाहिए, हाई स्पीड का होना चाहिए। तो जब स्लो स्पीड के क्या हाई स्पीड के क्या अल्फा पार्टिकल्स लेते हैं तो बेरिलियम परमाणु पे जाकर क्या होता है, संयोजित हो जाता है। संयोजित होने के बाद क्या बना देता है, कार्बन बना देता है और एक न्यूट्रॉन निष्कासित करता है प्लस एनर्जी रिलीज करता है इसके साथ। तो अब देखेंगे इस प्रकार से आपके अल्फा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती। अब इस कण को क्या कहते हैं, चैडविक ने बताया था कि ये आपका जो निकलने वाला अदर पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स को क्या कहेंगे, हम न्यूट्रॉन कहेंगे। क्या है ये न्यूट्रॉन, क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल और नो चार्ज। क्या है, न्यूट्रल नो चार्ज, मतलब इस पे कोई आवेश
नहीं है, लेकिन इस पे क्या कहते हैं आपके एक यूनिट मास होता है। कितना होता है? एक यूनिट मास होता है। कितना? एक यूनिट मास होता है। देखिए इस पे मास ऑफ, मैं लिख देता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 यूनिट चार्ज। क्या है? 1 यूनिट चार्ज। मतलब इसमें कितना होता है? एक यूनिट जो है आपका चार्ज होता है। ये चार्ज लगभग कितना होता है? यहाँ पे ध्यान देंगे 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम, 25 ग्राम। मतलब इसमें जो मास पाया जाता है उस मास का मान क्या है? 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम आपका इस पे चार्ज पाया जाता है। ठीक, तो ये तो रहा मित्रों आपके डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और मैं समझ रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी से आपको पूरी डेफिनेशन को क्या कहते हैं, पूरी एक्सप्लेन आप इसको इसी से करके लिख सकते हैं, इसी शॉर्ट ट्रिक पे। ठीक, तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आपका जो है हो गया। और इस पे जो है जो भी समझ में नहीं आया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स पे जो है आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं, तो उसको दोबारा आपको समझा दिया जाएगा।